आज मेरा बम्मा बाबा का दूसरा डिफरेंट बम्मा बाबा का कहानी है। मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं होते, परंतु देखना यो है कि हम व्यवहारिक जीवन में कितना मुक्त रह पाते हैं। हमारा जीवन कितना अनुरक्त है और कितना विरक्त है। हर मनुष्य में एक चैतन्य शक्ति अथवा आत्मा का वास है। आत्मा अमर अविनाशी है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा धारण कर लेती है। आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता और मुक्ति की प्राप्ति करना है, परंतु देखा यह जाता है कि आत्मा जिस क्षण से शरीर में प्रवेश करती है, उसका लगाव शरीर से हो जाता है। जब व्यक्ति का शादी विवाह होता है तो उसका लगाव पत्नी व बच्चों से हो जाता है। व्यक्ति जो व्यवसाय करता है, जिन साधनों का निर्माण करता है, उस व्यवसाय अथवा साधनों से भी उसका लगाव हो जाता है। जब कभी हम संसार के प्र- प्रपंचों से मुक्त होने के लिए दूरस्थ स्थानों पर भ्रमण करने जाते हैं, तो भी हम मुक्त कहाँ रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ दर्शनीय स्थलों का मनोरंजन के साधनों का आकर्षण हमें न चाहते भी अपनी ओर खींचती है। हम व्यवस्थाओं को छोड़कर प्रपंचों से मुक्त होने तो आए थे, परंतु अनचाहे अपेक्षित बंधन हमें फिर बांध लेती है। इसी प्रकार संसार में किसी को पाने का दुख है तो किसी को पाकर खोने का दुख है। दुख भी एक बंधन है जो मनुष्य को मुक्त नहीं होने देता है। दुखों से मुक्ति के लिए इंसान सुख की तरफ दौड़ता है, सुख का साधन जुटाता है, सुविधाएं जुटाता है, परंतु धीरे धीरे वे सुविधाएं ही उसके लिए दुविधा बन जाती है और सुख के साधनों का अंबार उसकी साधना को भंग करने लगता है। दुखों से मुक्ति के लिए जिन साधनों को उसने जुटाया था, तब वह साधन ही उसे बांध लेते हैं, इतनी गहराई से कि यदि वो साधन उसे ना मिले तो जीवन लड़खड़ाने लगता है। कहने का आश्चर्य आश्रय यह है कि वो साधनों के अधीन हो जाते हैं। भला भला सोचिए, मुक्त कौन? ना निधन मुक्त है, ना धनवान मुक्त है, ना साधन विहीन मुक्त है, ना साधन संपूर्ण मुक्त है। इस मुक्ति की चाहों में आज़ादी की छटपटाहट में कुछ घरबार का त्याग कर देते हैं, गुफाओं जंगलों में वास करने लगते हैं, परंतु सांसारिक मोह पीछा कहाँ छूटता है। चंचल मन पुराने संबंधों को, बीती बातों को ना चाहते भी स्मरण करता है। यदि हम कहते हैं मैंने परिवार को त्याग दिया है, तो त्यागने की स्थिति अब भी बाकी है। यह संबंधी की बहु भस्म है जो मुक्त होकर भी होने नहीं देते। सोचिए, मुक्त कौन है? मुक्ति की चाहों में लोग मठ मंदिरों में, घाटों और पाटों में, शिखर और तीर्थों में ना कहाँ कहाँ भटकते हैं, परंतु पीठ मम्ब यही है, मुक्त होने वाले कहीं ना कहीं युक्त हो जाते हैं। किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी पंथ से, किन्हीं मान्यताओं से, किन्हीं कर्मकांडों से, किन्हीं अवधारणाओं से वे युक्त हो जाते हैं। किसी वेशभूषा से, किसी जीवन शैली से, और अपनी पहचान वे उसे पंथ, मठ, अवधारणा या मान्यता के आधार पर करने लगते हैं। सोचिए, मुक्त कौन है? क्या वे जो स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कहते हैं, या वे जोगिया वस्त्र धारण करके या लंबे केश धारण करके सन्यासी या वैरागी कहलाते लगे हैं? क्या आकारों के महामंडलेश्वर या पीठों के शंकराचार्य कहलाने वाले मुक्त है?
क्या वे मुक्त है जो स्वयं को ज्ञानी पंडित समझते हैं, सिद्ध योगी और ध्यानी कहलाते हैं? और क्या वे मुक्त कहे जाएंगे जिन्हें गर्व है कि उन्होंने चारों वेदों और 8 पुराणों का अध्ययन कर लिया है, जिन्होंने यह भी भान है कि शास्त्रों में उन्हें कोई हरा नहीं सकता? क्या वे मुक्त है जो स्वयं को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी समझते हैं? और क्या वे मुक्त है जिन्होंने लौकिक घर और मोह माया को छोड़ा, लेकिन बड़े बड़े आश्रम और लौकिक ठिकाने बना लिए और वहाँ साधनों का अंबार लगा लिया? और क्या वो भी मुक्त है जिन्होंने यह भान है कि हजारों लोग उन्हें उनके अनुयायी है, उनके चरण छूते हैं, संत समाज में लोग उनका लोहा मानते हैं? वस्तुतः ऐसे सभी लोग दंभ और विनाशी संसार से पीछा छुड़ा कर आए तो है और मुक्त भी हुई है, परंतु मुक्त होकर भी वह मुक्त नहीं है, क्योंकि अब तक भी उन्होंने अपने ऊपर एक टैग, एक लेबल, एक पहचान चिन्ह रहा है। वे अब भी आधारों की पकड़े हुए हैं, अवलंबनों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुक्ति के ममों को यथार्थ के धरातल पर समझना होगा। मुक्त वही है तो कहीं युक्त नहीं है, अर्थात जुड़ा नहीं है। मुक्त वही है जिसका कोई नहीं और जो किसी का नहीं है। यदि मुक्ति पाना है तो किनारों और सहारों को छोड़ दो, खुद को कहीं नाम मत दो, अनाम हो जाओ, निराधार बनो, निरहंकार और निर्विकार बनो। जो मुक्त है उन्हें शरीर से भी आसक्ति नहीं होगी। संसार में वे सबसे एक जैसा स्नेह करेंगे, सबके कल्याण का चिंतन करेंगे। उनके लिए कोई ना अपना है, ना पराया है, ना कोई छोटा है, ना कोई खरा है, ना कोई खोटा है। जो मुक्त है वो बिना किसी भेदभाव के पारस की भांति हर लोहे व पत्थर को सोना बना सकते हैं। जो वास्तव में मुक्त है वे अपने सान्निध्य से दूसरों को भी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। मुक्ति का अर्थ है अश्लीली आत्मा बन जाना। मुक्ति का अर्थ है उन्मुक्त शांति, उन्मुक्त प्रेम, निर्विकार आनंद, अतीन्द्रिय सुख, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ कर्म और अखंड त्याग। तो आइए मुक्ति के इस मर्म को जानकर सही अर्थों में मुक्त बनने का पुरुषार्थ करें। आज मेरा ब्रह्म बाबा का सेकंड डिफरेंस, ब्रह्मा बाबा का जीवनी पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इसीलिए फिर से एक बार बोलिए ओम शांति, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए प्लीज़। ओम शांति।